किसानों के समर्थन में हरियाणा की खाप पंचायतें उतर आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 29 दिसंबर को हिसार के बास गांव में महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है। खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया है। केंद्र सरकार से एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की मांग उठाई जा रही है और खापों की सरकार से 10 दिन में बात करने की चेतावनी खापों की तरफ से दी गई है और यह कहा गया है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो सरकार जिम्मेदार होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। खाप पंचायतें जो है वो किसानों के समर्थन में उतर आई है। किसान आंदोलन का खुला समर्थन खाप पंचायतों की तरफ से कर दिया गया है। 29 दिसंबर को हिसार में महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है। बांस गांव में ये महापंचायत होगी, यहां से कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा और साथ ही ये चेतावनी दी गई है सरकार को कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों से सरकार बातचीत करे और अगर उसके बावजूद बातचीत नहीं होती और कोई अनहोनी होती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ता हुआ, किसानों का प्रदर्शन अपनी अपनी मांगों को लेकर किस तरह से, खासतौर पर पंजाब की बात की जाए, शंभू बॉर्डर की बात की जाए, यहां पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लगातार। ऐसे में अब खाप पंचायतें भी किसानों के समर्थन में उतर आई हैं और सीधे तौर पर खाप पंचायत की तरफ से यह कहा गया है कि 10 दिन के अंदर सरकार किसानों से बातचीत करे और अगर उसके बाद कुछ होता है तो दिक्कत होगी। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे विशेष संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी उनसे ही लेते हैं। रवि, अब ये खाप पंचायतों का किसानों के समर्थन में उतरना यानी सरकार के ऊपर एक दबाव जरूर देखने को मिलेगा कि आप बात करें, नहीं तो आगे और परेशानी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर विनय, आज की अगर बात की जाए तो आज खाप पंचायतों की तरफ से चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। सबसे पहली चीज, जो सबसे बड़ी चीज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निकल करके सामने आई है वो 29 तारीख को यानी कि 29 दिसंबर को हिसार के बांस गांव में महापंचायत करने के लिए तमाम खाप पंचायतें जाने वाली हैं। यानी कि 29 तारीख को महापंचायत होगी। उस महापंचायत में तमाम जो संगठन है, किसान संगठन है, जो खापे हैं, उनमें जो आपसी मनमुटाव है उसको दूर किया जाएगा। यानी कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए खाप पंचायतें यहां नजर आने वाली हैं। अगर इसी प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक चुनौती जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो इस दौरान खाप पंचायतों की तरफ से ये भी कहा गया है कि हरियाणा सरकार 24 फसलों पर एमएसपी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात तो जरूर करती है, लेकिन जो एमएसपी की गारंटी है वो केंद्र को बनानी है और ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र को, सरकार को जो एमएसपी है उसकी गारंटी देनी चाहिए। यानी लिखित रूप पे गारंटी की मांग तमाम किसान संगठन भी कर रहे हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम खाप पंचायतों की तरफ से भी की गई है। और इस दौरान सरकार को चेतावनी भी खाप पंचायतों की तरफ से दी गई है। 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन के अंदर अंदर केंद्र का प्रतिनिधिमंडल भेजकर किसानों से बात करने की बात जो है यहाँ जो खाप पंचायतें वो कहती हुई नजर आई हैं। उनके इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर इस बीच कोई अनहोनी होती है तो इसकी सरकार जिम्मेदार रहने वाली है। यानी कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो तबीयत है वो काफी नासाज बनी हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर भी ये बात यहाँ की गई है और इसका जाहिर सी बात है अगर उनकी तबीयत में सुधार नहीं होता, अगर उनकी तबीयत अगर इसी प्रकार से बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो उसको लेकर ये बात खाप पंचायतों की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई है। हाँ, और रवि एक चीज और, जिस तरह से आप जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात कर रहे हैं, उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि आप ध्यान रखें और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये बात कही गई है कि अगर किसानों को कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट से सीधे बात भी कर सकते हैं, कोई प्रतिनिधि भी आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ एक हरी झंडी दिखाई है, एक राहत भरी खबर किसानों को दी है, ऊपर से इन खाप पंचायतों का किसानों के साथ आ जाना। तो इस आंदोलन को आगे आप किस तरह से देखते हैं कि डबल मजबूती के तौर पर देखा जाए आगे? और निश्चित तौर पर विनय, देखिए, जब इस प्रकार का आंदोलन कभी खड़ा होता है तो उसमें साथ देने वाले जो लोग हैं वो कौन होते हैं, इस पर कहीं ना कहीं तमाम चीजें निर्भर होती हैं। देखिए, पंजाब के गैर राजनीतिक गुट की तरफ से ही लगभग एक साल पहले ये आंदोलन दोबारा शुरू किया गया था। दिल्ली जाने की मांग तमाम किसान संगठन करते हुए नजर आए थे। हालांकि उनको बॉर्डर्स पे रोक दिया गया।
उसके बाद आपने देखा होगा कि पिछले साल इन्हीं दिनों में किस प्रकार से किसानों को रोका गया, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसानों ने आरोप भी लगाया कि उन पर फायरिंग की गई है, फायरिंग से कई किसान घायल हुए हैं, उनकी एक दो किसान की जो है वो जान भी चली गई है। इस प्रकार के आरोप भी देखने को मिले थे। हाँ। अब दोबारा से ये आंदोलन जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ इसके पीछे वजह ये भी है, किसान नेताओं की तरफ से तमाम जो एसकेएम के मेंबर्स हैं, तमाम जो किसान संगठन हैं, उनको भी चिट्ठी लिखी गई है। उस चिट्ठी के माध्यम से ये कहा गया है कि तमाम किसान संगठनों को एकजुट आना होगा, तभी जाकर के कुछ बात बनेगी, तभी जाकर के केंद्र सरकार से बातचीत संभव जो है वो नजर आ रही है। हाँ। हाल ही में खाप पंचायतों की तरफ से भी ये बात कही गई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई गई। खाप पंचायतों से भी किसान संगठनों की तरफ से जो है साथ मांगा गया था। उसके बाद तमाम चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर अगर कोई आंदोलन बड़ा होता है तो उसमें भागीदारी निभाने वाले लोग कौन हैं और किस हिसाब से, कितनी क्षमता के साथ वो भागीदारी निभाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड तमाम चीजें करती हैं। और रवि, चंडीगढ़ की अगर खासतौर पर बात करें, ये वो जगह है जहां से तमाम गतिविधियां आगे बढ़ती नजर आती हैं। इस तरह की अगर बात की जाए किसी तरह के आंदोलन की, वहां से ही पता चलता है कि क्या कुछ इसमें अपडेट होने जा रहा है, सरकार की तरफ से या राजनीतिक तौर पर कोई गतिविधि होती है तो वो आगे बढ़ती है। आप चंडीगढ़ में सभी चीजों को देखते रहे हैं बहुत लंबे समय से और देखते आ रहे हैं, क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या रुख आपको अब तक नजर आया इस पूरे मामले पर? देखिए, हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार लगातार ये प्रयासरत रही है कि तमाम किसान संगठनों के साथ बैठकर के बातचीत की जाए, यानी कि टेबल टॉक किसी भी जो किसान संगठन है, जो भी अपनी मांगे रखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे वातावरण में बैठकर उनसे बात की जाए। लगातार हाई कमेटी जो हाईकोर्ट के जो जज की अध्यक्षता में बनाई गई है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई गई है, वो भी लगातार किसान संगठनों को अपील कर रही है कि बैठकर के बातचीत कीजिए। कुछ दिन पहले, हाल ही 2-3 दिन पहले तमाम किसान संगठनों को इस मीटिंग के लिए पंचकुला में बुलाया गया था, लेकिन तमाम किसान संगठनों की तरफ से इस मीटिंग में नहीं पहुंचे और उनकी तरफ से साफ मना कर दिया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि केंद्र से बातचीत जरूरी है, केंद्र का प्रतिनिधिमंडल अगर उनसे बातचीत करता है, केंद्र के नेता उनसे बातचीत करते हैं तो तमाम चीजें आगे बढ़ती हुई नजर जरूर आ सकती हैं। लेकिन इस बैठक में पहुंचने से किसान नेताओं की तरफ से मना कर दिया गया था। और साथ साथ जो हरियाणा सरकार है वो एक चीज जरूर कह रही है कि तमाम जो किसान संगठन है उनसे अपील भी वो हरियाणा सरकार लगातार करे कि किसी भी तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको खराब नहीं होने दिया जाएगा, बशर्ते उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हरियाणा सरकार की तरफ से बॉर्डर्स पे कर रखी हैं। तो एक ही बात हरियाणा सरकार ये कहती है, अगर हरियाणा 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है तो तमाम पंजाब के जो किसान जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं, जो धरना प्रदर्शन करने हैं, पहले उनको अपने मुख्यमंत्री यानी कि भगवंत मान से बातचीत करनी चाहिए। हाँ। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उस मुख्यमंत्री होने के नाते तमाम किसानों को वो अपनी तरफ से भी जो है एमएसपी दे सकते हैं, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी दे रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो एक बात तो साफ है कि किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी मांगे मानी जाए, इसीलिए ये प्रदर्शन आगे बढ़ता नजर आ रहा है। खाप पंचायतें साथ आ गई हैं तो और ज्यादा यहां पर कहेंगे कि मजबूती किसानों को मिल गई है।